धार जिले के मनावर तहसील अंतर्गत आने वाले एकलबरा गांव में डूब का पानी उतरने के बाद अपने घर को देख रोते बिलखते नजर आए परिवार। बीते दिनों सरदार सरोवर बांध से प्रभावित कई ऐसे गांव थे जिन्हें विभाग ने डूब से 2008 के बाद बाहर कर दिया था। एकलबरा गांव को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने किया था डूब से बाहर। लोग कहते रहे मगर विभाग ने न मानी और हो गई त्राही त्राही। जिस एकलबरा में पानी ने तबाही मचाई, उस गांव के लोगों का कहना है कि आखिर हमने घर के पीछे 138.6 का पानी रहेगा तो हम भी डूबेंगे, मगर प्रशासन और विभाग ने नहीं माना। आज तो त्रासदी डूब की आई जिसमें प्राकृतिक नहीं बल्कि विभाग जिम्मेदार है। 4 घंटे में पानी यहाँ आ गया। 120 कुंटल तो बाहर डॉलर पड़े हुए थे। इधर गेहूं अलग पड़ा हुआ था 50 कुंटल के समथिंग। अभी मक्का अभी आप देख सकते हो कोटी में पड़ी हुई है। यहाँ पूरे डॉलर और मक्का वगैरह पूरी पड़ी हुई थी। बाकी तो ये गृहस्थी का सामान पूरा अस्त व्यस्त हो गया। फ्रिज वगैरह, कूलर अपना। प्रशासन की ओर से आपको क्या सुविधाएं मिली थी उस समय? सुविधा तो ठीक है, अलर्ट भी कर देते तो, या तो कभी नाइट में पानी आता तो पूरी। प्रशासन ने कोई मुनादी नहीं करवाई थी? प्रशासन ने कोई मुनादी नहीं करवाई थी? नहीं। क्या कुछ लेके भगे थे उस समय जब पानी का मंजर था? तन पे कपड़े लेके भगे थे हम। वो भी इतने पानी में गए थे यहाँ से, गली में से निकल के। एक जोड़ कपड़े भी नहीं ले जा पाए यहाँ से। मतलब जो पहने थे वही इतने पानी में से निकल के गए थे यहाँ से। कभी इस प्रकार का मंजर आपने देखा था इस गांव में पहले कभी? नहीं देखा। बहुत समय क्या कुछ देखा आपने जिस समय यहाँ पर पानी भरा? ये समय में 4 बार आए तो नीचे पानी था तो हम उस समय ये समझा था कि वहाँ तक लेवल मिला है एक आचम्बर क्या ऊपर एकदम से पानी आई गयो। हमारे साथ ये छोटे-छोटे बच्चे पानी में वगैरह सब पानी में वो हो गए। क्या परिस्थितियां थी उस समय? क्या कुछ हास्यप्रद दृश्य था ना कितना यहाँ तक कैसे होगा, मतलब तो हम तो बेफिक्र थे। 9 बजे रात को यहाँ से निकल के गए इतने पानी में। सिर्फ जान बचाई है और कुछ नहीं बचा। कोई नहीं बचा। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई लेने तक नहीं आया। हाँ। मतलब एक भी पुलिस वर्ग का अधिकारी या कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ लेने तक नहीं आया कि क्या हालत है आपकी। कि भाई थोड़ा सा ये कर दे। जब इतना भरा था पानी तो उन तक तो आई होगी ना सूचना। क्यों नहीं हुई पानी बढ़ने की मुनादी जब प्रदेश में रेड अलर्ट था? जब ऊपर से बांधों से पानी छोड़ा गया तो आखिर क्यों नहीं कराई गई मुनादी? शाम तक भी अधिकारी घूमते रहे, लेकिन एक अधिकारी ने भी नहीं कहा कि पानी का लेवल 142 मीटर के बाहर हो जाएगा। कुछ मांगे हैं इस वक्त आपकी और तत्कालीन क्या व्यवस्था चाहिए आपको? देखिए, अभी शासन ने राहत के लिए हमें अभी कोई भी व्यवस्था नहीं दी है हमारे गांव के लोगों को, ना ही हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दी है। अभी हमारी मेन मांग ये है कि हमारा जो अनाज रह गया है, यहाँ पर जो सामान रह गया है जिसे हम से इकट्ठा कर रहे हैं, उस अनाज और उस सामान को कम से कम हमारे किसी ठिकाने तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए। और दूसरी, हमारे जो कई मवेशी तो मर गए हैं, कई गाय, कई बैल, ये जो मर चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उन मवेशियों के लिए हमारे पास चारे की व्यवस्था नहीं है, जो प्रशासन अभी करवा नहीं रहा है। कल एक गाड़ी पहुंचाई थी जो एक मवेशी पर 5 किलो भी चारा वो नहीं पहुंचा पाए हैं। हमारी मांग है कि एक मवेशी पर कम से कम प्रतिदिन का 20 किलो चारा अगर हमारे यहाँ पर पहुंचेगा तो ये हमारे लिए बहुत राहत की बात होगी। और ऐसे गरीब लोग, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें खाने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें अगर फूड पैकेट्स पहुँचाए जाए शासन के द्वारा तो ये बहुत ही हमारे लिए राहत का काम होगा। और अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस पूरी घटना पर कोई भी एक छोटा सा भी एक उनका बयान नहीं आया है। इससे हमें पता चलता है कि वो हमारे प्रति कितने असंवेदनशील है और कितने वो हम लोगों को महत्व देते हैं, नर्मदा घाटी के लोगों को। क्या नाम है भाई साहब आपका और क्या कुछ हुआ था 16 और 17 के दरमियान? सर, मैं ऋतुराज सिंह तोमर, पिताजी का नाम मंगल सिंह तोमर। सर, 16 और 17 के दरमियान भी सर यहाँ गांव के आसपास पानी भर गया था, तो उसके बाद भी इन लोगों ने सर्वे किया और आप लोग लेवल्स देख सकते हैं सर। यहाँ से घर से 10-10 फीट दूर है हमारे बस लेवल्स, और हमें सर डूब से बाहर कर दिया। उसका नतीजा सर आज ये हुआ कि आप देख सकते हैं हमारा ये जो गेहूँ, हम लोग फसल का जो हमारे गेहूँ निकला
वो पूरा बर्बाद हो गया सर। इसको मतलब आप कुछ इसका कोई यूज़ नहीं है, पर फिर भी हम लोग किसान हैं तो जानवरों के लिए बचा के उसका यूज़ करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा सर हमारा डॉलर चना है पीछे, जो हमने बीज के लिए कम से कम 12 से 15 कुंटल जो रखा हुआ था। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सर, काफ़ी नुकसान, मतलब करोड़ों का नुकसान। और ये सारी गलतियाँ सर सरकार की है, उनके अफसरों की है कि सही रिपोर्ट्स या सही जो भी था उसको सही तरीके से पेश नहीं किया गया और हमें एक अलग काट के रख दिया गया। और करोड़ों का नुकसान, मतलब आप नुकसान आंक नहीं सकते सर। आप मुझे बताइए सर, इस घर में मैं रहूँगा कैसे सर मैं? और सर मेरे माता पिता रहेंगे कैसे? मतलब एक रात स्टे नहीं कर सकते यहाँ पे, कोई भी स्टे नहीं कर सकता। और कोई मतलब खाना कहाँ खाए सर? कितने दिन किसी के यहाँ खाएंगे सर? हमें बर्बाद कर दिया सर इस सरकार ने। सब कुछ बहा, न कागज बचे न सामान। जिम्मेदार पर कार्रवाई करने की मांग की गई। जिस समय एकल बारा में पानी भरा उस समय किसी को एहसास नहीं था कि पानी इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि विभाग को जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने कहा था आप लोग निश्चित रहे, पानी 138.6 मीटर से अधिक नहीं होगा। इसके चलते लोग निश्चिंत थे, जिसके चलते उनका सब कुछ बह गया। गेहूँ है, मक्की, सोयाबीन है, 200 क्विंटल, बहुत सारा नुकसान हुआ है। घर का क्या कुछ निकाल पाए थे उस समय? कुछ ही नहीं, हम भी निकल के गए थे पानी में, बहुत सारा पानी में निकल के बच्चे लोग खंडे उनके बिठा के ले गए। कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं पहुंचा था? नहीं, कोई संदेश नहीं आया यहाँ पर। तो बिल्कुल बेघर हो गए, बैग लेके ना स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए वहाँ ले गए पुनर्वास पे, वहाँ भी नहीं हमारी जगह। बिल्कुल हम अनाथ हो गए हो, ऐसे हो गए थे, बिल्कुल छत भी नहीं सिर पे। अब कहाँ जाओगे? अब हमारे कोई ठिकाना नहीं है, वही नहीं समझ में आता कि इतना सामान ले कहाँ जाए। सब कुछ तहस नहस हो गया। सब बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी करने माल भी भरा हुआ था, सब खत्म हो गया। इतना नुकसान खाने हुआ के लिए दाना भी नहीं रहा। तो बहुत हुआ भैया, कई बता सकते। किसानों का सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद। जिस समय पानी भरा उस समय मात्र तन पर पहने कपड़े थे, उतने ही बाहर निकले तो अनाज कैसे बचाएं? घरों में रखा डॉलर चना, जिसकी मार्केट कीमत 1 क्विंटल की 15,000 रुपये है, किसी के पास 150 क्विंटल तो किसी के पास 100। इस प्रकार पूरे गांव में मजबूत किसान होने के चलते लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा का अनाज मात्र एक गांव में बह गया और खराब हुआ था 16-17 रात के दरमियान। 16 तारीख को जब नर्मदा जी में पानी बढ़ने लगा तो किसी भी शासन या प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी कि पानी बढ़ने वाला है, और लोगों को पता भी नहीं था। जैसे ही लोग इस भ्रम में थे कि 138.68 मीटर जो पानी आता है उसी स्तर पर जल स्तर रहेगा, लेकिन जब उससे ऊपर बढ़ने लगा तब लोगों को दिखा कि यार पानी तो इससे ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर मतलब इतनी तेज़ी से पानी बढ़ा और कोई भी सूचना नहीं दी गई, तो लोगों ने मतलब तत्काल जैसे भी अपने जो ज़रूरत की थोड़ी सी जो चीज़ें थी, खाना खाने के लिए थोड़ा सा आटा और थोड़े से कपड़े लेकर, जो तन पर जो कपड़े थे बस वही लेकर यहाँ से निकले हैं और लगातार पानी बढ़ते गया। क्या कुछ हुआ था उस समय जिस समय इस गांव में पानी भरा था? आप तो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति है और ये गांव एकलबारा काफ़ी नामी ग्राम रहा है दरबारों को लेकर भी। एक आदमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार मतलब जो 141.5 मतलब पानी का मतलब बैक वाटर था, मतलब उसके आधार पे पूरे गांव का मतलब भूअर्जन किया इन्होंने, मुआवजे दिए, क्या घर प्लाट दिए, और उसके बाद में पता नहीं इनको क्या हुआ ये नहीं बता पाते। उसके बाद में सीधा डायरेक्टर बोल दिया 3 मीटर हमने मतलब बैक वाटर कम कर दिया, 138.68 पॉइंट में मतलब पानी रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगी। आप आपात रहे, आप रह सकते हो यहाँ पे, मतलब आपके मकान वगैरह कहीं नहीं। 5-6 साल से अभी हम यहाँ रह रहे थे, मतलब देख रहे थे कि भाई पानी मतलब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। जिस रोज डूबा ही परसों रोज, मतलब परसों 16 तारीख 17 तारीख 16 शाम को, हाँ 16 शाम को 5:30 बजे तक हर व्यक्ति निश्चिंत था। कोई अपना खाना बना रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई अपना माल ला के भर रहा है, कर रहा है, कपाट हुआ। और 6 बजे बाद जो अचानक पानी बढ़ने लगा, मतलब तो एक
एक 1.5 घंटा या 2 घंटे में पूरा पानी का लेवल वो आ गया, वो 141 में पूरा पानी, जो मतलब बैक वाटर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बैक वाटर वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो देखो आप ऊपर फोटो ले सकते हो आप, मतलब ट्रैक्टर के 141.5 का मतलब उसी लेवल पे पानी, उससे कम से कम मतलब आधा पौन फीट ऊपर आया पानी से। सब हड़बड़ हुई मतलब, और उनका ये कहना पड़ा कि भाई मतलब हम अगर डैम के गेट खोल देंगे तो मतलब वो सवाल खड़ा हुआ है कि भाई ओंकारेश्वर डैम के 22 गेट खोले हैं तो आप इधर नीचे गेट खोलें। उन्होंने बोला कि बोले मतलब नीचे गेट खोलेंगे तो ज़्यादा तबाही आ जाएगी, ऐसा होगा ये होगा क्या, और हम धीरे से पानी निकाल लेंगे। मतलब जब इतना पानी आया, इससे ऊपर आया, और फिर 1 बजे के करीब मतलब उन्होंने डैम के गेट खोले मतलब, और सुबह सुबह पूरा पानी खाली कर दिया, उसमें सारा ये पूरी तहस नहस हो गया पूरा। क्या कुछ बर्बाद हुआ इस गांव में? पूरा गांव बर्बाद, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, नेस्तनाबूद हो गया सारा माल असवाब जो भी था सामान, जितना भी खेती का जो मतलब उपज थी वो भी सब, सारी सोयाबीन है, कपास है, दाल चने है, सब पूरे खाली, मतलब जनहानि नहीं हुई, बस पशुओं को बचा लिया। क्या नाम है दादा आप? मेरा नाम राजेश सिंह तोमर है। हमारे संवाददाता आशुतोष सेन ने ग्राउंड पर जाकर इस पूरे मामले को लेकर प्रभावितों से बात की। आइए देखते हैं उनकी खास रिपोर्ट। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन वो मानते नहीं घर उजाड़ने में। यही किस्सा इस एकलवारा में साबित हो रहा है। जिस एकलवारा को डूब से बाहर किया था, आज उस एकलवारा की हालत देखकर लगता है कि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जो घर 138.68 से बाहर था, जिसे सरदार सरोवर में एनवीडी विभाग ने बाहर कर दिया था, जिसके बावजूद इस घर में एक रेफ्रिजरेशन की हालत देखें, वॉशिंग मशीन की हालत देखें, कूलर की हालत देखें और इस परिवार की हालत देखें तो लगता नहीं है कि यहाँ कुछ बचा हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से परिवार बिल्कुल हताश है। उनकी कहते हैं जन्मों की पूंजी, पूर्वजों की पूंजी सब कुछ बर्बाद हो गई। अब इन दीवारों का भी कोई भरोसा नहीं, जो पानी से भीग कर टूटने की कगार पर है। कब तक रहेगा ये घर, अब ये कह नहीं सकते। हम परिवार से जानेंगे क्या कुछ हुआ था उस समय जब यहाँ पर पानी भरा था। अगर इस एकलवारा की बात करें तो एकलवारा दरबारों का गांव था, जो इस गांव से अन्य 12 गांवों का संचालन करता था। अगर कहते हैं कि एक राजा अपनी प्रजा की ध्यान रखता है, उसी प्रकार एकलवारा एक ऐसा गांव था जो और 12 गांव थे दरबारों के, उनकी पूरी ध्यान रखता था। मगर 17 सितंबर ने यहाँ पर हाहाकार मचा दिया, यहाँ पर त्रासदी पैदा कर दी। क्या कुछ हुआ था दादा यहाँ पर जब 17 सितंबर को पानी भरा था? क्या हुआ था? पूरा हास्यप्रद दृश्य क्या था उस समय? ये दृश्य था उस समय कि जहाँ का वाटर लेवल था, पानी भरा हुआ था। 17 तारीख को 16 को लाइट का आदेश था कि लाइट नहीं आएगी रात्रि में। अचानक वाटर लेवल के बाद में 5 बजे पानी जो बढ़ने लगा, उसकी स्पीड ही नहीं रही। ये कबूल में मतलब 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में गांव में ये पानी कर दिया। कोई सब्जी बना रहा, कोई इनके पापा गुटखा खान रहे, तम्बाकू का दुकान बेच रहे, आटा चक्की चल रही है हमारा काम। लाइट बंद थी, सभी जन इधर उधर। अचानक इतना बढ़ गया, 4 साल से इससे आगे नहीं बढ़ा। सभी कर्मचारी अधिकारियों ने बताया। क्या कुछ लेके भगे थे उस समय? क्या कुछ जान लेके कुछ भी नहीं, कपड़े और शरीर पर ये सामान तो कुछ नहीं रहा ले गए, सामान तो पूरा ही गोदरेज वगैरह सब टोटल दब के हाल। तो कुछ भी बचा नहीं, शरीर भर के कपड़े बचे हैं। कुछ परिवार तो जो लोग 10 से 12 बार का भोजन खिलाते थे प्रति रोज, 150 महिलाएं 4 बजे रात्रि को डेली पूजा करके हर तो दे दी थी। तो सभी परंपराएं 600 वर्ष पुराना इतिहास खत्म हो गया है। जिस देश में जय जवान और जय किसान के नारे तो लगाए जाते हैं, मगर जहां किसानों की नुकसानी होती है वहां प्रशासन कितना आकर खड़ा होता है, ये देखने वाली बात है। 2017 से लेकर आज तक इस एकलवारा के लोग डूब प्रभावित है, ये बात एनवीडी विभाग को बताते रहे, मगर विभाग ने इनकी एक ना सुनी और 138.68 पर इस गांव को डूब से बाहर कर दिया। मगर जो हालात बने 16 और 17 की तारीख को, तो उस हालात से इन किसानों का सब कुछ बर्बाद हो गया, कहे तहस नहस हो गया। जिन किसानों की बात करते हैं, जो किसान इस देश को चलाते हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। ये चने आप मेरे सामने देख रहे हैं, चने जिस फसल के लिए किसान अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उन फसलों की हालत देखकर ऐसा लगता नहीं। इतनी बांस आ रही है, जिन पेटियों में, जिन
कोटियों में, जिन थैलियों में चना रखा था, गेहूं रखा था, वो फूल कर कहीं ना कहीं बाहर आने लगी है। अब ये बर्बाद हो चुका है, कोई काम का नहीं। और ये सब कुछ हुआ है एनवीडीए विभाग की लापरवाही से। अगर समय रहते, अगर विभाग इन लोगों को विस्थापित मानता तो ये हालात नहीं होते। एक्कलवारा के हालात देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये डूब से बाहर होगा, मगर अधिकारियों ने किस हिसाब से इसे डूब से बाहर किया था ये हम तो नहीं बता सकते, वो अधिकारी बताएंगे। मगर हालात यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि जिस गांव को डूब से बाहर बताया था, आज उस गांव में 50 घर होने के बावजूद भी एक घर भी नहीं बचा है। यहाँ पर लोगों का रखा अनाज कोटियों में फूलकर कोटियाँ फूटने लगी है, पूरा अनाज बांसने लगा है। लोग जिस अनाज को खाते थे आज उस अनाज से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि चने फूलकर इतनी बांस मार रहे हैं कि लोग उनके पास तक नहीं जा पा रहे हैं। अगर बात करें इस पूरे मनावर क्षेत्र की तो अगर कहें कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो हुआ है एक्कलबारा का, जहां पर प्रशासन ने 138.68 के लेवल तक लोगों को पुनर्वास कर दिया, मगर उससे बाहर आने वाली डूब और बैकवाटर का सर्वे नहीं कराया, जिसके चलते ये भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। अगर माने तो यहाँ करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान की भरपाई क्या विभाग, एनवीडीए विभाग करेगा या प्रशासन, अब ये देखने वाली बात होगी। कुछ हुआ था, इतनी तबाही का मंजर हुआ है। ये पानी का वाटर लेवल इतना है, गेहूँ और सोयाबीन यहाँ रखे थे, 4 कोटी सोयाबीन रखे, चारों कोटी फट गई फूल के, और गेहूँ रखे 2 कोटी, दोनों कोटी खराब हो गए। और कपड़े, बर्तन और 2 टंकी गैस की बह गई, कोटियाँ बह गई मेरी। आप लोग पानी से पहले बाहर क्यों नहीं निकल पाए? पानी का कोई प्रशासन तरफ से कुछ अलर्ट नहीं किया था। हमको लगा कि वो जो 4 साल से पानी आता है वो 138 लेवल वहीं तक रहेगा, उसके बाद पानी नहीं आएगा। तो आप लोग क्या डूब से बाहर थे या डूब के अंदर? लोग से बाहर करके गवर्नमेंट तरफ से, एनवीडीए तरफ से डूब से बाहर बताया गया। तो कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ आया था? प्रशासन कल कलेक्टर साहब आए थे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ऊपर लेवल पर मैं कार्रवाई करवा के पहुँचा दूंगा, अवगत करवा दूंगा। जो भी मदद शासन देगा मेरी तरफ से मैं शासन को अवगत कराऊंगा। सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर की त्रासदी ने एक्कलबारा का सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस वक्त हम खड़े हैं मनावर तहसील के एक्कलबारा में, जिसे एनवीडीए विभाग ने डूब से बाहर कर दिया था, मगर हालात कुछ ऐसे बने 16 और 17 सितंबर को कि इस गांव को तहस नहस कर दिया। जो कभी गांव हंसता खेलता नज़र आ रहा था, वहाँ पर सिर्फ टूटे मकान और त्रासदी ही दिख रही। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिस अनाज के लिए देश की भूख मिटाता है, उस अनाज की हालत देख लो। यहाँ पर पूरे गांव में किसान रहते हैं और अपनी ज़मीनों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, और इधर जाना भी चाहते थे तो विभाग ने इन्हें डूब से बाहर कर दिया था। मगर आज ये मंजर देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।